हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष परीक्षा सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। तो चलिए बच्चों, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आपके लिए हिंदी स्पेशल बैच लाया गया है। ना ये केवल यूपी पुलिस के लिए है बल्कि एसएससी जीडी सीटेट अन्य परीक्षाओं में जहां से हिंदी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला होगी, जिसमें से आज आप लोग पढ़ेंगे विराम चिन्ह। क्या पढ़ेंगे? विराम चिन्ह। और विराम चिन्हों का हम लोग स्वाहा करके छोड़ेंगे। जितने भी क्वेश्चंस विराम चिन्ह से मिल रहे हैं सबको हम लोग पढ़ लेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहेंगे? अधोरेखा चिन्ह। ये देखिए, यूपी SSC वीडियो ये आया है 22 दिसंबर 2018 सेकंड शिफ्ट के पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो सही उत्तर होगा अधोरेखा चिन्ह। क्या होगा? अधोरेखा चिन्ह। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे है, मुझे बाहर जाना है। मुझे कहाँ जाना है? बाहर जाना है। रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। मुझे बाहर जाना है, तो यहाँ क्या लगना चाहिए? पूर्ण विराम। तो ये सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पूर्ण विराम। उसके बाद में है, प्रश्न चिन्ह कौन सा है? प्रश्न चिन्ह कौन सा है भाई? प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे लगाते हैं आप, तो ऑप्शन नंबर बी, कई बार आपने लगाया होगा। जैसे वह कहाँ जाता है, वह कहाँ जाता है, तो क्या लगाएंगे? ये प्रश्नवाचक चिन्ह। मान लिया वह बाजार जाता तो उत्तर हो जाएगा, तो वहाँ क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम। लेकिन जब कहाँ, क्यों, कैसे यानी आपसे प्रश्न किया जा रहा हो, तब आप प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिखाया गया है। उसके बाद में आपका है, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? देखिए, निर्देशक चिन्ह ये डैश जैसा रहता है, योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा रहता है। यहाँ तो ये जैसे योजक चिन्ह है, यानी योजक का प्रतीक, इससे थोड़ा बड़ा रहता है, वही क्या आपका निर्देशक। निर्देशक मतलब थोड़ा सा बड़ा। अल्प विराम चिन्ह है। अब पूछा जा रहा है आपसे, अल्प विराम चिन्ह है। आपको अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम और यहाँ विस्मयाद बोधक 4 चिन्ह यानी 4 प्रतीक दिए गए हैं। तो ये जहाँ ऐसे छोटा सा कॉमन लगाते ऊपर बिंदी, वो हो गया आपका क्या? अर्ध विराम। लेकिन ये जो छोटा सा कामा दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये अल्प विराम है। इसी के ऊपर अगर बिंदी रख दिया जाए तो अर्ध विराम हो जाएगा। तो यही बी वाला क्या है आपका? अल्प विराम। और ये क्या है आपका? विस्मयाद बोधक। और ये क्या है? पूर्ण विराम। चलिए, निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। बताइए, अभी आपको बताया गया है ये पूर्ण विराम है, इसमें पहचानना है, तो ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में आपका है, ऐसे दिया है 3 बार एक्स 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 रेखांकित चिन्ह कौन सा है? इसका मतलब क्या होता है? जब आप कहीं लोप सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो आप ऐसे दर्शाते हैं एक्स एक्स एक्स। और यहाँ थोड़ा क्वेश्चंस को कठिन भी कर दिया गया है। समाप्ति सूचक में भी इसको भी दर्शा सकते हैं, एक ऐसे भी दर्शाते हैं समाप्ति सूचक में, बीच में 0 दोनों और माइनस का निशान, ऐसे भी समाप्ति सूचक को दर्शाते हैं, इसलिए हम लोप सूचक चिन्ह कहेंगे इसको। उसके बाद में है, संज्ञा का द्विरुक्त हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है? क्या रहेगा? योजक। जैसे दिया है माता पिता और बीच में छोटा सा डैश है, वो क्या हो जाएगा? योजक। योजक से थोड़ा सा बड़ा होता है, उसको क्या कहा जाता है? अभी बताया गया है, उसको निर्देशक चिन्ह कहते हैं। उसके बाद में आपका है, संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है? ये होगा योजक, यानी ऑप्शन नंबर बी। और अगला प्रश्न है आपका, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं। ये बिल्कुल सही है। यह दूर से, यहाँ अल्प विराम बहुत दूर से आ रहा है, यानी
थोड़े समय के लिए रुका गया है, इसलिए यहाँ अल्प विराम लगेगा, इसलिए ये भी सही है। सुनो सुनो वह गा रही है, तो सुनो सुनो मतलब विस्मयादिबोधक नहीं लगेगा। जब किसी को पुकारा जाए, हे, अरे, वहाँ विस्मयादिबोधक लगे। सुनो सुनो वह गा रही है, यही क्या है आपका उचित प्रयोग नहीं किया गया, यहाँ विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। उसके बाद में प्रिय महाशय, यहाँ थोड़ा रुकना पड़ता है। जब थोड़े समय के लिए रुकना पड़े तो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होगा। मैं आपका आभारी हूँ। निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, यहाँ ये बताना आपको। निर्देशक, लाघव, उपदेशक और विवरण। तो क्या है उपदेशक, जबकि निर्देशक, लाघव और विवरण ये विराम चिन्ह के प्रकार हैं और उपदेशक कोई विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप से ले ले, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप से ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप से ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण विराम। कोष्ठांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है। जो कोष्ठांकित विराम चिन्ह होते हैं उनका नाम क्या है, अर्धविराम। अगला है विराम चिन्ह का प्रयुक्त होता है, ये जो जैसे बराबर दिया है तो इसको क्या कहेंगे, तुल्यता सूचक। क्या कहेंगे, तुल्यता सूचक। ऑप्शन नंबर बी। विराम चिन्ह का प्रयुक्त होता है, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। आपसे पूछा गया है विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, विवरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, तुल्यता सूचक चिन्ह और संयोजक चिन्ह। अगला है विराम का अर्थ है चलना, ठहरना या रुकना, बिछुड़ना, स्वर। सही उत्तर होगा ठहरना या रुकना। विराम क्या होता है, ठहरना या रुकना। श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी। श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी। अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए। यहाँ आपको अल्प विराम चिन्ह पहचानना है। अभी आपको बताया गया है ये अल्प विराम है, ये अर्ध विराम है, ये पुनरुक्त सूचक है और ये क्या है, द्विरुक्त है। उसके बाद में अगला है आपका आशीष, राहुल, राजा, शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न हैं। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ कहीं भी अल्प विराम नहीं लगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा थोड़ा क्या ठहराव है। आशीष, उसके बाद फिर राहुल, फिर राजा, शुक्ल और वैभव, थोड़ा थोड़ा क्या ठहराव, थोड़ा रुकना। तो यहाँ कोई अल्प विराम का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए इसमें उचित विराम क्या लगेगा, अल्प विराम। जहाँ एक ही व्याकरणिक कोट के कई शब्द आएँ और उनके बीच में संयोजक और व इत्यादि ना हो तो अल्प विराम का प्रयोग होता है, आपको ध्यान में रखना है। आनंद घर आया, आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम होगा। यहाँ भी वही चीज़ है, अल्प विराम, क्योंकि आनंद घर आया, यहाँ अल्प विराम का चिन्ह यानी निशान लगना जरूरी था। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह होगा। यहाँ क्या छूट रहा है, अल्प विराम, क्योंकि यहाँ थोड़ा रुकना था और थोड़े रुकने में अल्प विराम का प्रयोग होता है, जबकि यहाँ अल्प विराम का प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्प विराम। मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वहां नहीं मिला। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। यहाँ अल्प विराम लगेगा। मैं कृष्ण के घर पहुंचा, यहाँ क्या लगना चाहिए, अल्प विराम, थोड़ा रुकना, अल्प विराम, परंतु वह नहीं मिला। तो यहाँ अल्प विराम छूट रहा है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्प विराम। समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्प विराम।
वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच किस प्रकार का विराम चिन्ह लगता है? तो सही आंसर होगा अल्प विराम। छंदों के एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अल्प विराम। रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। रामू बहुत अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन क्या हुआ? कल उसकी टांग टूट गई। वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। तो क्या होगा? अल्प विराम। रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, यहाँ लगना चाहिए अल्प विराम, नहीं लगा, इसलिए उचित विराम हम क्या लगाएंगे? अल्प विराम ही चूज करेंगे। जाना है तो जल्दी जाओ, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अल्प विराम। यहाँ अल्प विराम यानी थोड़ा ठहराव, अल्प विराम लगेगा। अगला आपका है माँ मेरा कल्याण करो, वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। तो सही उत्तर क्या होगा? अल्प विराम। यहाँ अल्प विराम का प्रयोग करना चाहिए। जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अर्ध विराम। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर होगा अर्ध विराम, ऑप्शन ए। करणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? करणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्ध विराम। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है? वाक्य के अंत में। किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी छंदों के एक चरण की समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं करते हैं। तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। तुम कब आओगे, यहाँ क्या होगा? कब, कैसे, क्यों अगर आ जाए तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होगा ऑप्शन नंबर बी। आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है। आहा के बाद में क्या होना चाहिए आपका? विस्मयाद बोधक चिन्ह, जबकि यहाँ नहीं है, इसीलिए उचित निशान यहाँ होना चाहिए विस्मयाद बोधक। कबीर बाड़ी के डिक्टेटर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ? सही उत्तर होगा उद्धरण चिन्ह। संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो सही उत्तर होगा सामासिक चिन्ह या योजक चिन्ह। उसके बाद में अगला है आपका भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर होगा वर्गाकार कोष्ठक, ये वाला। विवरण चिन्ह को पहचाने, यहाँ क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, दो बिंदी रख करके विसर्ग जैसा थोड़ा ऐसे सामासिक चिन्ह जैसा आगे बढ़ा देते हैं, यही क्या है? विवरण चिन्ह है। उसके बाद में है पुनरुक्त व लाघव चिन्ह को पहचाने। पुनरुक्त व लाघव, इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए। पुनरुक्त ये है, बार बार कोई चीज़ आता तो ऐसे नीचे कर देते हैं, और लाघव ये है जो संक्षेप में किसी शब्द को किया जाता है तो लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में आपका है पाद चिन्ह श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने किस नाम से अभिहित किया है? पाद चिन्ह श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने किस नाम से अभिहित किया है? तो सही उत्तर होगा रेखा। हंस पद किस विराम का एक और नाम है? हंस पद किस विराम का एक और नाम है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी त्रुटि विराम। तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचाने। तुल्यता सूचक यहाँ क्या है? जो बराबर जैसा है, ये तुलना दिखा रहा है। पाद बिंदु चिन्ह की पहचान करें। पाद बिंदु चिन्ह कौन सा है? ये जैसे भाग का निशान होता है, ऊपर नीचे बिंदी डिवाइड वाला। समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान करें, तो आपका ये हो जाएगा, या तो ऐसे ऐसे रहेगा डॉट डॉट डॉट, या तो बीच में जीरो और इधर माइनस, यानी इधर डैश बीच में जीरो, ये तो ये होगा, या तो फिर आपका डॉट 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 ये होगा। आपको ध्यान में रखना है, कभी कभी ऐसे आ जाएगा डॉट 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 करके और समाप्ति सूचक रहेगा, या तो बीच में जीरो और दोनों तरफ क्या होगा? डैश का निशान होगा, वो भी समाप्ति सूचक दर्शा रहा है।
उसके बाद में अगला प्रश्न आपका, किस शब्द में ये स्वर नहीं है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वैदिक। किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो क्या होगा, किसी बड़े अंश को संक्षिप्त रूप में दर्शाने के लिए लाघव चिन्ह का संक्षेप सूचक चिन्ह, लाघव बोलो या तो फिर संक्षेप सूचक चिन्ह, ये किसी बड़े अंश को संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन है? तो क्या है, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया। छी के बाद में क्या होना चाहिए, विस्मयाद बोधक। जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं उसको पहचानिए। तो कहाँ नहीं किया जाता है, कर्मधारय समास से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग यहाँ नहीं किया जाता है। जब क्रिया की मूल धातु के साथ प्रेरणार्थक क्रियाएं आए तब किया जाता है। रीतवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में प्रयुक्त दो अवयवों से, उसके बाद में दो संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हों वहाँ भी योजक का निशान लगाते हैं। इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कोष्ठक। उसके बाद में देखिए ये आपका समाप्ति सूचक का निशान है क्योंकि यहाँ आपका समाप्त हो रहा है। बस बच्चों आज इतना ही। जय हिंद।